बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। स्टेशनरी वेव्स उस वक्त बनती हैं जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और वो आपस में मिलें, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स की तरह, जिस तरह के वो प्रोपेगेट कर रही होती हैं किसी मीडियम में, स्टेशनरी वेव्स स्टिल होती हैं, स्टैंडिंग होती हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं, जो एक किसी मीडियम में एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रही होती हैं। लेकिन स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं वो एक ही पोजीशन में रहती हैं। उनके पार्टिकल्स जो हैं कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम उनका एम्पलीट्यूड होता है और जिनको एंटी नोड्स का नाम देते हैं, और कुछ पॉइंट पे वो स्टेशनरी रहते हैं जिनको नोड्स का नाम देते हैं। जैसा कि ये आपको स्टेशनरी वेव दिखाई गई है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस मीन पोजीशन से डिस्टेंस पार्टिकल्स की वाइब्रेशन का। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो इसको एंटी नोड कहते हैं, और जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड हो उसको नोड कहते हैं। तो वो वेव्स का वो पॉइंट जो ओरिजिन से गुजरता है उनको नोड का नाम देंगे, और जो मैक्सिमम मूव करेगा उसको एम्पलीट्यूड एंटी नोड का नाम देंगे, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। अब अगर इन स्टेशनरी वेव्स की बात की जाए तो ये फॉर्म कैसे होती हैं, ये आप देख सकते हैं एनिमेशन में कि एक वेव है ब्लू कलर की जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरी वेव है ब्राउन कलर की जो कि दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। यही हमने इस स्टेशनरी वेव्स की डायरेक्शन में पढ़ा था कि दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसको हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। अब इस स्टेशनरी वेव को अगर आप देखें गौर से, तो जब क्रस्ट के ऊपर आ जाता है वेव का, तो उस केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, और जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ जाए तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और हमें रिजल्ट के तौर पर स्ट्रेट लाइन शो होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। और जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ जाए तो उस केस में वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और ये लाइन सीधी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रस्ट और ट्रफ क्या है। तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन से वेव का जो हिस्सा ऊपर होता है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है जिसका, तो इस हिस्से को हम क्रस्ट का नाम देते हैं, और जो ओरिजिन से नीचे आ जाता है इस हिस्से को ट्रफ का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। अब ये स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे हैं ये तो आपने देख ली, लेकिन स्टेशनरी वेव्स रियल लाइफ में आपको कहां पे नजर आएंगी, थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी मशीन जिसमें मोटर लगी हुई है, उस मशीन के चलने से, उस मोटर की वजह से उस मशीन में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अब उन वाइब्रेशंस के नतीजे में होता यह है कि अगर उस मशीन के ऊपर किसी बर्तन में हम कोई लिक्विड डाल के रख दें तो उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर स्टेशनरी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। आप कार स्टार्ट करें, उसका इंजन जो है वो चलेगा, जब मोटर चलती है तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। उस इंजन के ऊपर किसी बर्तन में पानी डाल के रखें, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, आपको स्टैंडिंग वेव्स नजर आएंगी। यही काम फ्रिज में अगर आप पानी या दूध रखें किसी बर्तन में, उसमें स्टेशनरी वेव्स क्रिएट होंगी। वॉशिंग मशीन है, इस तरह की जो भी मशीन्स हैं उनके ऊपर अगर आप रखेंगे, उनकी मोटर के चलने से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और स्टेशनरी वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद हम की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्टेशनरी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहले है नोड्स। नोड्स क्या हैं? किसी भी वेव के वो पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, या मीडियम के वो पार्टिकल्स जो कि वाइब्रेट नहीं करते, उनको नोड का नाम देते हैं। और इसके मुकाबले में एंटी नोड्स क्या होते हैं? एंटी नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। किसी भी मीडियम के वो पार्टिकल्स जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उनको एंटी नोड का नाम देते हैं। तो तमाम वो पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है उसको नोड, और जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको एंटी नोड का नाम दिया। एम्पलीट्यूड क्या था, मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया है। ये जो हमारा पास ओरिजिन लाइन है, इस लाइन से मैक्सिमम जिस पॉइंट तक पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं उसको एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नो नेट एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती स्टेशनरी वेव्स के केस में। नॉर्मली तो आपने 10th में पढ़ा था ना कि वेव्स एज ए एनर्जी कैरियर, तो वो वेव्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स थी जो कि एनर्जी कैरी करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो कोई एनर्जी कैरी नहीं करती। इसके बाद फिक्स्ड पैटर्न है। फिक्स्ड पैटर्न से मुराद नोड्स और एंटी नोड्स अपने पॉइंट पे मौजूद रहते हैं, उनकी फिक्स पोजीशन होती है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं स्टेशनरी वेव्स की। स्टेशनरी वेव्स की एप्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि गिटार है, वायलिन है, फ्लूट्स हैं, ये क्या करते हैं, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर स्ट्रिंग लगी होती है ना, लेट्स सपोज हम गिटार की बात करते हैं तो स्ट्रिंग को जब प्लग किया जाता है तो उसके ऊपर वेव्स जनरेट होती हैं, वो स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं, जो कि इससे नेक्स्ट टॉपिक भी है, स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट माइक्रोवेव ओवन्स हैं। माइक्रोवेव ओवन्स जो हैं वो स्टेशनरी वेव्स यूज करते हैं फूड को हीट अप करने के लिए। इसी तरह रेडियो या टेलीविजन एंटीनास जो हैं उसमें भी स्टेशनरी वेव्स यूज की जाती हैं रेडियो वेव्स या टेलीविजन वेव्स को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। मजीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।